हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत आयल्स। अज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਨ ਬਾय ਵਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। फस्ट ऑफ ऑल मैं पहला दसना चाहूँगी तो कि राइटिंग टास्क विच तुहानू टाइमिंग की मिलती है और कितना टाइम तुसीं यूटिलाइज करना होंदा है टास्क 2 लई। जिस तरह कि राइटिंग मॉड्यूल विच 2 टास्क होंदे ने, टास्क 1 एंड टास्क 2। और टास्क 1 लई ऑलवेज तुसीं 20 मिनट्स दिंदे हो अपने टास्क को कंप्लीट करने लई और टास्क 2 नू हमेशा 40 मिनट्स दिते जांदे ने अपना टास्क जिहड़ा आ वो कंप्लीट करने लई। 40 मिनट्स जो टास्क 2 लिए दिते जाते हैं, जिस तुसीं अपने 5 मिनट्स ऑलवेज कढोगे कि तुसीं आइडियाज़ की लिखना चाहते हो। अपने जोड़े ऐसे आ की आइडियाज़ होंगे, तुसीं इंट्रो च की लिखना चाहते हो, BP1 BP2 दे विच की लिखना चाहते हो, ये तुसीं सारा 5 मिनट्स के विच जोड़ा वो पूरा का पूरा अपना आइडियाज़ जोड़े क्रिएट करके अपने रफली तुसीं अपनी शीट पर लिख सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट जी कि राइटिंग टास्क 2 च उन्होंने असी 4 पैराग्राफ के विच लिखते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बॉडी पैराग्राफ 1 जिन्होंने असी BP1 भी बोलते हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन। और इस विच भी लिखन की वर्ड लिमिट होंगी है, जिस तरह कि तुसीं इंट्रोडक्शन विच 30 to 35 वर्ड्स लिख सकते हो और बॉडी पैराग्राफ 1 च तुसीं 90 to 110 वर्ड्स लिख सकते हो और BP2 दी लेंथ भी बिल्कुल BP1 दे वांग तुसीं सेम ही रखोगे और कंक्लूजन विच भी तुसीं 30 to 35 वर्ड्स जिहड़े आ वो लिख सकते हो। हुण असीं गल करांगे कि असीं अपने जोड़े टाइप्स ने उन्होंने किद्दां समझना है, किहड़े टाइप्स के क्वेश्चन जिहड़े ने सानू राइटिंग टास्क विच पूछे जाते हैं, उन्होंने वन बाय वन मैं तुहाडे सामने जिहड़ा है वो एक्सप्लेन करांगी। राइटिंग टास्क 2 विच हमेशा तुहानू 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन इज ओपीनियन ऐसे, सैकेंड वन इज डिस्कशन ऐसे, थर्ड वन इज कॉजेस सॉल्यूशन ऐसे, फोर्थ वन इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे और फिफ्थ वन इज डबल क्वेश्चन ऐसे। ये 5 टाइप के क्वेश्चन ऐसे ने जिहड़े कि तुहानू राइटिंग टास्क विच पूछे जा सकते हैं। तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ आंसर्स करन दा अलग तरीका होंदा है जो कि मैं तुहानू अगली वीडियोस दे विच दसांगी। पर अज असीं वन बाय वन इन्हां नू एक्सप्लेन करांगे कि ये क्वेश्चंस की ने और सानू किद्दां पता लगेगा कि ये ओपीनियन ऐसे आ या डिस्कशन ऐसे आ या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे आ, सानू ये चीज़ां किस तरह पता लग। फर्स्ट टाइप मैं तुहानू डिफाइन करन जा रही हाँ ओपीनियन ऐसे। ओपीनियन ऐसे की है जदों भी किसी स्टेटमेंट के लास्ट से लिखा गया हो टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, डू यू अग्री और डू यू अग्री और डिसअग्री। अगर इन्हां तिन्नां दे विचों कोई भी स्टेटमेंट के लास्ट से तुहानू सेंटेंस आ रहा है मीनस वो तुहाडा ओपीनियन ऐसे है। जिस तरह की एग्जाम्पल के तौर पर मैं नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है, तुसीं उस तो भी आइडिया लै सकते हो। Some people think that only electric cars should be allowed on road। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ तो सिर्फ इलैक्ट्रिक कार्स ही रोड उत्ते अलाउ होनी चाहिए ने। कि तुसी अग्री हो या फिर तुसी डिसअग्री हो। तुसी अपने ऐसे नू अग्री दे वांग भी लिख सकते हो कि तुसी अपने सारे 100% जेडे अग्री दे पॉइंट्स दोगे और तुसी डिसअग्री दे पॉइंट भी दे सकते हो। अगर तुहानू क्वेश्चन विच एक्सटेंट वर्ड आया है तो तुसी उन्होंने 70 और 30 और 50-50 भी लिख सकते हो। मीनस तुसी पार्शली जाके 50-50 अपने अग्री और डिसअग्री के पॉइंट लिख सकते हो, आइडियाज़ लिख सकते हो। अगर तुहानू अग्री पूछा है तो तुसी 100% अपना ऐसे जो है वो अग्री के बेस पे लिख सकते हो। मीनस तुहाडे जिन्ने भी आइडियाज़ तुसी अपने BP1 और BP2 के विच लिखोगे वो तुहाडे किस ते हो सकते हैं अग्री और डिसअग्री ते। मीनस तुसी अपने सारे आइडियाज़ की लिख सकते हो कि इलैक्ट्रिक कार्स जिहड़ियां ने वो अलाउ होनियां चाहिए ने या फिर नहीं होनियां चाहिए। हुण मैं गल करांगी डिस्कशन ऐसे की कि डिस्कशन ऐसे दे विच किस तरह के क्वेश्चन तुहानू जिहड़े ने वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट किहड़ी है, सम पीपल थिंक दैट there should be free healthcare for all people but other disagree।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि सारिਆਂ ਲਈ फ्री हैल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए ने, कुछ की सोचते हैं कि नहीं होने चाहिए। डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। डिस्कस का मतलब है कि डिस्कशन ऐसे तो पूछा आ, इस ऐसे की स्टेटमेंट पढ़ के तो पता चल जाएगा कि ये सानू डिस्कशन ऐसे पूछा है, तो तुसी अपने उही रूल्स फॉलो करोगे जिहड़े तुम डिस्कशन ऐसे ही फॉलो करते हो। डिस्कस ऐसे, डिस्कस बोथ साइड्स। डिस्कस मीन्स तुसी दोनों दी दोनों साइड्स नू अपने BP1 और BP2 दे विच एक्सप्लेन करोगे। जिस तरह कि सम पीपल थिंक दैट फ्री हैल्थ केयर शुड बी फॉर ऑल पीपल, सारे लोगों लिए फ्री हैल्थ केयर होनी चाहिए ने, ये चीज़ तुसी BP1 च एक्सप्लेन कर सकते हो। और जो लोग नहीं सोचते उस चीज़ को तुसी BP2 च एक्सप्लेन करोगे। तो अपना ओपीनियन, गिव योर ओपीनियन, तो अपना ओपीनियन तुसी हमेशा इंट्रोडक्शन और कनक्लूजन ही रखते हो, क्योंकि ये ऐसे जोड़ा डिस्कशन ऐसे आ उन्होंने सारी की सारी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना जरूरी है, जो कि तुसी इंट्रोडक्शन और कनक्लूजन के नहीं कर सकते। इस करके तुसी BP1 BP2 के अपनी पूरी स्टेटमेंट को डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे विद गुड एग्जाम्पल्स, तो अपना ओपीनियन तुसी दोगे इंट्रोडक्शन और कनक्लूजन विच। ये है डिस्कशन ऐसे। और जो भी डिस्कस बोथ साइड्स कोई भी स्टेटमेंट के लास्ट से तुहानू आउंदा है मीनस वो तुहानू की पूछा गया है, वो तुहानू डिस्कशन ऐसे है, तो तुसी अपने रूल्स उस अकॉर्डिंग ही फॉलो करोगे। हुण असीं गल करांगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे दी। हुण असीं गल करांगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे दी। ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡੀ स्टेटमेंट के लास्ट से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वर्ड आ रहा है मीनस उन्होंने डिमांड की है, उन्होंने एसिडिटी टाइप का है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टाइप का, तो तुसी अपने क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग ही लिखोगे, अपने ऐसे उस अकॉर्डिंग लिखोगे जो रूल्स तुसी इस ऐसे लिखने लिए फॉलो करोगे। जिस तरह स्टेटमेंट हो सकती है, सम पीपल थिंक दैट इट इज़ गुड फॉर स्टूडेंट टू टेक अ ईयर गैप बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी। कुछ लोग सोचते हैं ये बहुत वधिया गल है कि अगर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने तो पहला 1 साल का गैप लेंदे ने, इस चीज़ के की एडवांटेजेस ने और की डिसएडवांटेजेस ने। इस स्टेटमेंट को तुसी सही तरीके नाल पढ़ोगे और तुसी ओदे नुकसान और फायदे दसोगे। जिस तरह कि इन्हों लिखने का की तरीका है, पहला तुसी इंट्रोडक्शन देंदे हो, बाद विच तुसी उसके एडवांटेजेस लिखोगे और BP1 च एडवांटेजेस और BP2 विच डिसएडवांटेजेस और कनक्लूजन विच जो भी तुहाडा ओपीनियन है तुसी अपने पूरे के पूरे ऐसे का जो भी तुसी लिखिया है उन्होंने छोटा करके छोटी वर्डिंग के विच तुसी दस सकते हो। जो भी तुहाडे क्वेश्चन च एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वर्ड आ रहा है मीनस तुहाडे ऐसे की डिमांड है, तुसी केड़ा ऐसे अटैम्प्ट करना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ राइटिंग टास्क 2। हुण असीं गल करांगे सॉल्यूशन कॉज ऐसे दी कि इस क्वेश्चन की डिमांड है तो इसकी स्टेटमेंट किस तरह की हो सकती है। क्वेश्चन की है चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन देयर एकेडमिक डेवलपमेंट। उन्होंने कहा है कि जोड़े बच्चे ने जोड़े कि रूरल एरियाज के विच रहिंदे ने वो किते ना किते अपनी एकेडमिक एजुकेशन लैके पिछे रह जाते हैं। ये कॉज की ने, ये प्रॉब्लम्स, ये कारण की ने, ये सोल्यूशन की हो सकते हैं। जो भी तुहानू कॉजल सोल्यूशन मेजर्स करके कुछ भी क्वेश्चन आता है मेजर्स या फिर तुहानू प्रॉब्लम वर्ड अपनी स्टेटमेंट के विच नज़र आता है मीनस वो तुहाडा ऐसे की डिमांड कर रहा है कॉजल सोल्यूशन ऐसे क्वेश्चन मीनस ये खुद पे खुद आप ही वो कॉजेस भी दसोगे और वो सोल्यूशनस भी दसोगे। इस क्वेश्चन को लिखने का दो तरीके होंगे ने, तुसी दोवां दे विचों कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट की हो सकता है कि जिस तरह तुसी अपने कॉजेस अपन प्रॉब्लम्स रखोगे कि एकेडमिक एजुकेशन के विच बच्चे क्यों पिछे रह रहे हैं जोड़े कि रूरल एरियाज के विच रहिंदे ने, तुसी उहदे कॉजेस दसोगे। पहले BP1 के विच तुसी कॉजेस नूं डिफाइन कर सकते हो, कोई भी दो कॉजेस तुसी दस दो कि मतलब एक बच्चे क्यों अपनी एकेडमिक एजुकेशन के विच पिछे रह रहे हैं। और BP2 विच तुसी अपने सोल्यूशनस जिहड़े ने उसे प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग तुसी सोल्यूशन जिहड़े ने एक्सप्लेन कर सकते हो विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। और दूसरा टाइप जिस तरह तुसी एक क्वेश्चन लिख सकते हो, तुसी किस तरह करोगे
कि अपने कॉजेस जिहड़े ने एक कॉजेस अपना BP1 च दोगे और BP2 च उहदा सोल्यूशन भी दसोगे और BP2 विच तुसी सैकेंड प्रॉब्लम दस के उहदा सोल्यूशन भी नाल दे दोगे। डायरैक्ट ऐसे क्वेश्चन इस विच कुछ भी प्रॉब्लम सोल्यूशन तुहानूं कुछ भी नहीं पूछा जाता, तुहानूं एक क्वेश्चन दिता जाता है जिसनूं तुसी आंसर करना हुंदा है। लाइक मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग टू वर्क फ्रॉम होम। ज़्यादा तो ज़्यादा लोग आजकल की चूज कर रहे हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, घर ही बैठ के अपना जोड़ा काम है वो करना चाहते हैं, चाहे ऑफिस है चाहे कोई स्कूलिंग है वो ऑनलाइन स्टडी देना चाहते हैं। मैक्सीमम लोग आजकल क्या घरे बैठ के ही अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उन्हें चूज कर रहे हैं। इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव डिवेलपमेंट? ये एक पॉजिटिव डिवेलपमेंट है और ये एक नेगेटिव डिवेलपमेंट है। तुसी इस सिंपल क्वेश्चन को पूरे के पूरे ऐसे दे विच की है एक्सप्लेन करना है। इस विच कोई भी साइड तुसी डबल नहीं चूज कर सकते। जिस तरह तुसी सोचोगे कि एक BP1 दे विच मैं अपने पॉजिटिव डिवेलपमेंट लिख दूँगी और BP2 दे विच मैं नेगेटिव डिवेलपमेंट लिख देवांगी, वो तुहाडा रॉन्ग मन्निया जाएगा, वो तुहाडा सूटेबल आंसर नहीं होएगा। इस विच उन्होंने चूज करने लिए क्या है कि ये एक पॉजिटिव डिवेलपमेंट है और ਜਾਂ फिर एक नेगेटिव डिवेलपमेंट है। तुसी एक साइड पे ही जाके अपने पूरे के पूरे ऐसे नूं चूज करोगे जिस विच तुसी अपना BP1 BP2 अपना कंक्लूजन अपने ओपीनियन के अकॉर्डिंग जे तुसी पॉजिटिव लिखना चाहते हो पॉजिटिव लिखोगे, अगर जे तुसी नेगेटिव लिखना चाहते हो और नेगेटिव लिखोगे। ये सी मेरे 5 टाइप्स के क्वेश्चन राइटिंग टास्क 2 के बिहाफ से। होपफुली तुहानूं पूरे के पूरे समझ आए होंगे और तुहाडे लिए वीडियो इनफॉर्मेटिव रही होएगी। होर वधिया तो वधिया इनफॉर्मेटिव वीडियोस पाउण लई तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियो नूं लाइक कर सकते हो। थैंक यू।